नमस्कार दोस्तों। देखिए, वनपाल जो भर्ती परीक्षा है आपकी 6 नवंबर को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, उसकी आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो सुनारी झुंझुनू से मिले हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो ब्लू पोल्ट्री को चिन्हित किया गया। चांदी के आभूषणों की तार कसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए, सोने के लिए प्रतापगढ़ है, जबकि चांदी के आभूषणों के लिए आपका नाथ द्वारा राजसमंद है, तो नाथ द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कहाँ से किया था? तो वर्धा महाराष्ट्र से किया था। पोमचा क्या है? तो रंगाई की एक शैली है पोमचा। वागड़ी राजस्थान के कौन से क्षेत्र की बोली है? तो ये वागड़ी क्षेत्र की है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो इसमें घर्षण बल है, ये एक संपर्क बल है, असंपर्क बल नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड दे रखा है, ये आप सोल्व कर लेना। 49 वर्ष इसका आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो ये औदुक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग का उदाहरण है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये जगत सिंह प्रथम की याद में बनवाया गया था। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो ये काले हिरणों के लिए, यानी कि कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो इनमें से सोना जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। 1925 में अखिल भारतीय किसान जाट सभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये पुष्कर में हुआ था। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो बरड़ बूंदी से संबंधित है। कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी? तो पहले 2 रुपये की थी, लेकिन अब बढ़ाकर उसको 5 रुपये कर दिया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। रणखार जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो ये जालोर में है, सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो आयन मंडल मदद करती है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किन एनजीओ के साथ में 5 साल के लिए एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो संपर्क फाउंडेशन के साथ में ये समझौता हुआ है। जयपुर के हवा महल की कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं। एक दिए गए वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो इसका व्यास आपको पूछा है, तो देखिए इसमें 4 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जयपुर में ये स्थापित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, इसमें जो 9 है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दिमागी अक्षमता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निएंडरथल मानव, ऑप्शन 4th। राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? वर्मिक्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो ये अजमेर में पाया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त की? ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है, तो इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी? तो कोटा रियासत ने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर किसान को ई कूपन प्राप्त होगा? तो 10,000 रुपये या उससे अधिक। गैब सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये डूंगरपुर में गैब सागर झील स्थित है। माही सुगंधा कौन सी फसल की किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मदद करते हैं
वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। एक आदमी की आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष से पूर्व उसकी आयु 4 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु उसकी कितनी है? तो ये आप सॉल्व कर लेना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 25 वर्ष होगा। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो ये रॉक फॉस्फेट के खनन के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मरातीब की उपाधि से सम्मानित किया था। डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में डैश 2022 से प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत हुई है। तो ये अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। अक्टूबर इसका आंसर होगा। भारत में कुल रेल मार्ग में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो ये 11% राजस्थान की हिस्सेदारी है। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ की बीटा को जो कोशिकाएँ होती हैं वो इसका स्राव करती हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन है? इनमें से कौन सा विटामिन है? तो राइबोफ्लेविन ये एक विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया। रूमा देवी कहाँ से संबंधित हैं? तो बाड़मेर से इनका संबंध है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो वेणेश्वर मेला 100 माही जाखम नदियों के संगम पर ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन परमाणु कौन सी संकर अवस्था में नहीं दर्शाया जाता? तो sp3d नहीं दर्शाया जाता। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 18 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो आवास को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आपको दे रखा है, इसमें 8% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, इसमें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश की श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम को राजस्थान में कौन सी 2 डिस्कॉम है जिनको A+ ग्रेड मिली है? तो राजस्थान की जयपुर और जोधपुर को A+ ग्रेड मिली है, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बांसवाड़ा व राजसमंद में किसके विशाल भंडार मिले हैं? तो मैग्नीज के भंडार मिले हैं। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो ये सभी बिंदुओं पर समान होता है। नाथ प्रशस्ति तो ये एकलिंग नाथ प्रशस्ति की बात यहाँ पर हो रही है। राजस्थान की कौन सी रियासत में? तो ये मेवाड़ रियासत से एकलिंग नाथ प्रशस्ति का संबंध है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 में की गई है। फिर देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा तो ये तो आप सभी को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1070 किलोमीटर की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? तो ये राजस्थान का हृदय अजमेर में आना सागर झील स्थित है। अनुराग चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार आप धारा को ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो बीकानेर का ये कल्याणमल था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अचलगढ़ दुर्ग ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, देखिए इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि तो सबसे लास्ट में सिरोही राज्य के द्वारा की गई थी, 1823 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है? तो एस्पिरिन में ये उपस्थित होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, जिसमें इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 0 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु अपर्दन, और वायु का नाम यहाँ पर आपको पवन दे रखा है, तो पवन अपर्दन इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो ये थर्ड बी, ये भरतपुर संभाग में स्थित है। कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो ब्लू पोट्री से है। गोविंद गिरी ने भीलों व ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया था? तो संप सभा के माध्यम से संगठित किया था। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। फिर देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है मालानी पहाड़ी, तो ये जालोर से बालोतरा तक स्थित है, तो बालोतरा बाड़मेर में, इसलिए जालोर से बाड़मेर में ये स्थित है। राज रत्नाकर, तो ये सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो सदाशिव भट्ट इसका आंसर होगा। असंभव घटना की प्रायिकता किसके बराबर है? असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए 0 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है जिसमें 1:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? अगार किस से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलीडियम। स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, तो शिक्षा के क्षेत्र से स्माइल कार्यक्रम का संबंध है। फिर देखिए 77 नंबर का जो क्वेश्चन है बृहद जो राजस्थान है उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये मान सिंह सेकंड को बनाया गया था, सवाई मान सिंह सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी या इसको तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा जगत सिंह के द्वारा ये बनाई गई थी। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये मानस जो अभयारण्य ये राजस्थान में नहीं है, बाकी ये तीनों राजस्थान से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है? तो साबी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। निम्नलिखित में से मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़, तो ये मेहरानगढ़ के किले को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं, तो विषाणु मुक्त पादप हैं वो विवज्योतक संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है? तो अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई है। उसके बाद देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये मैथमेटिक्स का है जिसमें 20.22 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है जयपुर की मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से जयपुर यानी कि आमेर लेकर आए थे। सफ़ेद सीमेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक कौन सा होता है? तो देखिए ये सफ़ेद जो सीमेंट है उसमें मिलने वाला सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर टोडगढ़ रावली जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आप सभी अजमेर में पढ़ते हैं, लेकिन ये 3 जिलों में विस्तृत है, तो अजमेर, राजसमंद और इसके अलावा पाली में ये विस्तृत है। टोंक में ये विस्तृत नहीं है, तो टोंक इसका आंसर हो जाएगा। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल द्वितीय के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो ये आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भीलवाड़ा से इसका उद्घाटन किया गया। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ में भागीदारी की है? तो डेनमार्क देश के साथ में की है। फिर 94 नंबर का क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो चिरंजीवी है वो शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है 95 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ 3:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है कौन सा जिला सिद्धमुख नोहर जो सिंचाई परियोजना है उससे जल प्राप्त नहीं करता? तो चूरू और जो हनुमानगढ़ है वो तो कन्फर्म करते हैं, गंगानगर है वो भी थोड़ा बहुत है, वो इससे सिंचाई जो परियोजना है वो थोड़ी बहुत करता है, लेकिन बीकानेर से इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से इसका संबंध नहीं है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
तेरहताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो ये रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरहताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का पूछा गया था, 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य कितना होता है? 9 होता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी अपने आंसर का मूल्यांकन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।